हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। समाज सेवी रामनिवास भ्रष्टाचार के खिलाफ एसडीएम कार्यालय में सामने बैठे धरने पर 15 मामलों में शिकायत पर कार्यवाही की मांग। 3 दिन बाद जंतर मंतर दिल्ली धरने का ऐलान। खरखुदा में समाज सेवी रामनिवास खरखुदा वासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते ही मांग अधिकारियों को कर रहे हैं। अब 15 ऐसी मांगे हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया, जिनमें अधिकतर शिकायतें वो हैं जिनमें वे आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की ज़मीन अधिकारियों ने मिलीभगत करके खोट-बोट की है। बोचेश्वर पार्क का उद्घाटन कागजों में कराया गया, मौके पर कुछ भी नहीं। वहां पर भी सरकारी ज़मीन खोट-बोट की गई। पानी निकासी के लिए नाला निर्माण अधूरा छोड़ा गया। सफाई के नाम पर लाखों खर्च किए गए। इन मामलों में अंबेडकर पार्क के पास करोड़ों की ज़मीन पर अवैध कब्जा करवाने, बरोना मार्ग पर सरकारी ज़मीन को एक नेता द्वारा बेचने, फर्जी साइनों पर रजिस्ट्री करवाने, खरगोदा में डिवाइडर लगवाकर जाम का कारण बनने व डिवाइडरों में घोटाले के आरोपों के इलाज, नाला निर्माण अधूरा छोड़ने के मामले में विजिलेंस की जाँच की मांग की है। उनका कहना है कि खरगोदा में करोड़ों रुपए का सरकारी भूमि घोटाला सरेआम हुआ है। प्रशासन शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं कर रहा। इसी बात को लेकर दिन का धरना खरगोदा वासियों ने एसडीएम कार्यालय के सामने शुरू किया है। अगर इन मामलों की विजिलेंस जांच शुरू नहीं हुई तो खरखुदा के मामलों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर उजागर किया जाएगा। रामनिवास शर्मा का कहना है कि इन सभी मामलों की जांच करवाई जाए। मैं ये बताना चाहूँगा, खरखुदा नगर पालिका में हर काम में भ्रष्टाचार चरम सीमा है। मैंने पहले 20/4/2022 को 15 बिंदुओं की शिकायत दी थी। ये डेस्क को सारे प्रशासन ये 15 बिंदुओं पर दी थी और इस 15 बिंदुओं का मैं वर्णन करूंगा। ये 20/4 को दी थी। इसमें मेन मुद्दे थे अंबेडकर पार्क के साथ 900 गज जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। मेरी शिकायतों पर कमेटी की रिपोर्ट भी आई और कमेटी ने दिया कि भाई बिल्कुल गलत है और ये कब्जा खाली करवाना चाहिए। नगर पालिका ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। ये बिल्कुल कब्जाधारियों को बचाने पर लगे हुए हैं। दूसरा, 2 प्लाटों की रजिस्ट्री 525 गज की और 436 गज की मलकियत का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया और उस प्रमाण पत्र में ये जो चेयरमैन है कमला देवी, उसके हस्ताक्षर, उसने ये कह दिया कि ये फर्जी है, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक राजवीर वहाँ वार्ड नंबर 14 में गली का मामला है। उस गली में पानी की निकासी चारों साइड से कब्जा होने के कारण कहीं भी निकासी नहीं हो रही, वो मैंने आउट किया था। यहाँ खरखुदा में बुचेड़ेश्वर जोड़ है, उसका उद्घाटन तक कर दिया रमेश कौशिक ने, इन्होंने करवा दिया यहाँ के नगर पालिका सरकार प्रशासन ने, जबकि उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा। पार्क बने नहीं, वो सब कुछ नहीं पड़ा है, मिट्टी के ढेर पड़े हैं, उसके चौगुर्दे के भी इन्होंने कब्जे करवा दिए। रही अगली बात, खंडा रोड पर भी अवैध कब्जे हुए हैं, वो मैंने शिकायत में वर्णन किया है। और बहुत सारी खेतों की ज़मीन है, वो उन्हीं के नाम छोड़ेगा कब्जे करवाए जा रहे हैं। खेत की यहाँ नगर पालिका में बहुत सारी ज़मीन है, वो मैंने खाली करवाने के बारे में लिखा भी था, अगर भाई वो कब्जाधारियों से छटवाए जाएं। एक बरोना रोड पे 5-6 एकड़ ज़मीन, ये अपने आप को पहले मतलब इनोलम बताया था, जब प्रभाव बना रहा था ये बीजेपी में बना के, और यो उस पर कब्जा कर रहा है और 7.5 करोड़ की ज़मीन इसने बेच भी दी इसमें और इसके मामले में लिखा था। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसने 47,000 की एक ऐसी रसीद कटवाई हुई है नगर पालिका के नाम। वो यदि इस पे फ़ोन से स्कैन करते हैं तो एक का 35 रुपया का मृत्यु प्रमाण पत्र निकलता है। तो इस प्रकार का यदि काम हो रहा है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक दूसरा, यहाँ पानी की निकासी खरखुदा में कहीं भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, नाला को साफ करने के लिए ठेका दे देते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 जगह उठाई और माटी तक नहीं उठाते और ठेका पीछा दे दिया जाता है। आम जनता त्राही बेशक वो हो रही है, बिल्कुल ड्रामेटी हो रही है। कहीं भी खरखुदा में एक भी रोड ऐसा नहीं है जहाँ से आदमी सामान्यता से आ जा सके। आप देख सको अब ये एसडीएम कार्यालय के आगे पानी का
बुरा हाल है, कोई भी सुनाई कहीं भी नहीं। जब मैंने शिकायत लिखी है तो क्या एसडीएम का फर्ज नहीं बनता कि इस पर कार्रवाई करे और अंकुश लगाए, परंतु सरकार के अधिकारी टस मस नहीं हो रहे। ये मुझे नहीं पता अब ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है या अधिकारी कतई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या सरकार किसी कारण से बेबस है या साजिश हो रही है कोई सरकार के खिलाफ। तो इसके और ये लगा रखे हैं नगर पालिका ने बीच में के डिवाइडर, जो डिवाइडर बिल्कुल 2000 रुपये का भी नहीं है। मैंने शिकायत में लिखा है अब ये 12,200 रुपये का इन्होंने खरीद लिया और 800 के लगभग ये खरीद लिए। ये पूर्णतः भ्रष्टाचार का मामला है। इसके अलावा प्रताप स्कूल के आगे से नाला कुछ बना दिया और कुछ अभी अधूरा पड़ा है, इसमें भी करोड़ों रुपये खा गए, मतलब अधूरे पड़े हैं। इस प्रकार से मेरा कोई संबंध नहीं है। सारे काम खरखोदा वासियों के लिए जनहित के काम हैं। मैं चाहता हूं अब जनहित के कामों में कार्रवाई हो और जो भ्रष्टाचार हुआ है खरखोदा नगर पालिका में 18 से 23 तक जो भी काम हुए हैं, जो भी बजट लगाया गया है, उसका सारे की विजिलेंस जांच करवाई जाए, ये ज़रूरी है। और हर काम में भ्रष्टाचार है, कोई भी काम एक भी ऐसा नहीं होया जिसको न्यू कह दे कि भाई यो अच्छा हुआ है। ये इसका माना ये है कि हम अभी ये धरना 3 दिन के लिए रखेंगे और इसके बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला अल्टीमेटम जंतर मंतर पर होगा मेरा धरना। उसमें मैं इसके अलावा भी और जो भ्रष्टाचार के काम हैं वो पूरे देश के उजागर करूंगा, अपने के हरियाणा के, वो मेरा मुद्दा होगा। और ये नगर पालिका का भी मुद्दा उठाऊंगा। अगर भाई मैंने वहाँ धरना भी दिया परंतु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं जनता को अवगत कराऊंगा। When parents and teachers develop a strong bridge to help the child excel, it can create wonders. Birla School believes that PTM play a huge role in shaping a child's educational journey and future academic success. Birla School encourages parents to participate in school PTM actively, which helps the teacher and parents to know one another better and work for the benefit of the students. Birla School give your child a better value. Admission open for session 23-24 for classes pre-nursery to 9 and 11. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स, एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-65-11111. कन्या महाविद्यालय खरखोदा, affiliated to Maharshi Dayanand University Rohtak, NAAC, accredited grade A in 3rd cycle, regular postgraduate programs, MA हिंदी, MA Geography, MSc Computer Science। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।